मोर ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की बात करते हैं जी। अल्केन हम किस तरह से बना सकते हैं, इसके लिए हम मेथड देखते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि एक रिएक्शन ले लेते हैं। इसके लिए हम मिथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं जी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड लेते हैं और उसके अंदर जो है वो हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है जी। हमारे पास हाइड्रोजन अब किस फॉर्म में होने चाहिए, हमारे पास ये नेसेंट हाइड्रोजन होने चाहिए जी। जिस तरह हम नॉर्मली हाइड्रोजन देख रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं कि एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसके साथ दूसरे हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, H2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जी इसको ब्रेक करते हैं और ये जो हमारे पास फ्रेश हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। इसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं कहेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन। तो जो हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन होती है वो बहुत ही हमारे पास जो होती है रिएक्टिव होती है। इसको हम लिख सकते हैं रिएक्टिव। ठीक है जी, बहुत फास्टली रिएक्ट कर लेती है। और हमने ये दो लिए हैं, क्या लिए हैं जी, नेसेंट हाइड्रोजन, जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो अभी अभी हमारे पास जो है वो प्रिपेयर हुई हो उसको हम कहते हैं जी नेसेंट। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन के लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं, इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए भी हम कर रहे हैं। यानी कि हम एटॉमिक फॉर्म में जब भी किसी मॉलिक्यूलर वाली चीज को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं तो उसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं जी, उसके बाद हमने लेना है और किस तरह से हमने इसको लिया है, प्रिपेयर किस तरह किया है जी, हमने जिंक, ठीक है जी, जिंक मेटल ली है और डाइल्यूट HCl लिया है। तो हमारे पास HCl को हमने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं यूज किया बल्कि डाइल्यूट फॉर्म में यूज किया है। और इस तरह से हम इसको, जिस तरह हमारे पास लैब में अवेलेबल होता है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अगर हो तो उसको हम क्या करते हैं जी, डाइल्यूटेड फॉर्म में हम लेते हैं। यानी कि उसमें HCl, अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें हमारे पास HCl की क्वांटिटी बहुत कम होगी, जबकि उसमें वाटर की क्वांटिटी जो है ज्यादा अवेलेबल होगी। तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, डाइल्यूटेड HCl। तो डाइल्यूटेड HCl को हम इसमें यूज कर रहे हैं जी। अब जैसे ही हमने रिएक्शन किया कि नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड के साथ क्या कर रही है जी, रिएक्ट करने जा रही है, तो हमारे पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो नेसेंट हाइड्रोजन थी वो ब्रोमाइड के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ये जो मिथाइल ब्रोमाइड हमने लिया है जी, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये है हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है जी, तो हमारे पास जो ब्रोमाइड है इसको हम ठीक कर देते हैं। उसके साथ हमारे पास जो है वो क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगी HBr, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास क्या बनेगा जी, जो हमारे पास यहाँ पर पीछे CH3 रह गया था, वो एक हाइड्रोजन क्या होगा जी, एक हाइड्रोजन जो यहाँ से एटॉमिक हाइड्रोजन चूंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव था तो वो इस मिथाइल के साथ या इस CH3 के साथ अटैच होके और क्या बना के दे देगा हमें, मीथेन गैस बना देगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमें क्या बना के दे रहा है जी, हमें अब रिएक्शन को कंप्लीट करके दे रहा है, यानी कि मीथेन बन गई है और साथ में हमारे पास क्या बन गया जी, HBr बन गया। तो ये हमारे पास क्या है, अल्केन इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि प्रिपेयर हो गई और हमने अल्केन को बना लिया जो कि हमारे पास मीथेन गैस है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, मीथेन गैस। ठीक है जी, जो हम घरों में आम तौर पे यूज कर रहे हैं, जो चूल्हों के अंदर हमारे पास आ रही है, स्टोव वगैरह, हम जो खाना वगैरह बना रहे हैं वो हम इसी मीथेन गैस से जो है वो क्या कर रहे हैं, वो बर्न होती है और हमें जो है वो हीट देती है और इस तरह से हम खाना वगैरह बना रहे हैं। और ये हमारे पास मीथेन बन गई। इसके बाद हमारे पास ये, चूंकि हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया था, अब हम ऐसा करते हैं इथाइल ब्रोमाइड लेकर और उससे भी सेम यही वाला रिएक्शन करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, सेम अगेन यही हमारे पास प्रोसीजर रिपीट होगा कि दो नेसेंट हाइड्रोजन हम लोगों ने लेनी है जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। अगेन क्या होगा जी हमारे पास, और किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, हम इसको जिंक लेते हैं, ठीक है, और हम उसको डाइल्यूटेड HCl के साथ, हम यहाँ पर जो है वो डाइल्यूटेड HCl के साथ उसको रिएक्शन करवाते हैं। तो हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन उसके नतीजे में जो है प्रोड्यूस हो जाती है। और हमारे पास ये डाइल्यूट HCl है जी, हाइड्रोजन की जो सॉरी HCl की जो क्वांटिटी हमने बहुत इसमें जो है वो कम रखनी है। ठीक है, और वाटर इसमें ज्यादा मौजूद होगा। तो ये हमारे पास जो है क्या प्रोड्यूस करके देगा, नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करके देगा। और इस तरह से हमारे पास जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगी जी, एक हाइड्रोजन इस ब्रोमाइड के साथ अटैच हो जाएगी, जबकि दूसरी हमारे पास जो है वो क्या होगी जी, अटैच होगी इस तरह से कि हमारे पास जो है वो इस CH2 के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी ये ब्रोमाइड। लेट सपोज अगर हम कहें देखें तो इसके पास
नेगेटिव चार्ज ज्यादा, मतलब कि पोलैरिटी इसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा होती है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की इसमें एबिलिटी ज्यादा होती है, और दूसरी हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा, और एक और हमारे पास जो है वो अल्केन बन जाएगी। अब हमने चूंकि मिथाइल के बजाय इथाइल लिया है, ठीक है जी, इथाइल ब्रोमाइड चूंकि लिया था, तो इसके नतीजे में हमारे पास अब मीथेन नहीं बनेगी, बल्कि ये इथेन बन गई है, क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन है, तो इसको हम कहते हैं इथ से निकला है, जब ये पूरा सिंगल बॉन्डेड हमारे पास है चीज, तो इसको हम कहते हैं इथेन, ये अल्केन बन गई जी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक मेथड है अल्केन को बनाने का, और इसके नतीजे में जो हमारे पास एसिड बनेगा वो बिल्कुल सेम वही बनेगा जी, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड उसको हम कहते हैं, और यहाँ पर हम इसको ले आते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया जी, एसिड बन गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अगेन क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं जी इथाइल ब्रोमाइड, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, इथाइल ब्रोमाइड। ऊपर हमने क्या लिया था जी, हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया था, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं जी, इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं, और उसको नेसेंट हाइड्रोजन से हमने रिएक्ट करवाया है, तो हमारे पास क्या बना, और नेसेंट हाइड्रोजन कैसे बनी थी जी, जिंक ओवर HCl हमने लिया था, डेल्यूट HCl, तो हमारे पास क्या बन गई थी, बहुत ही रिएक्टिव नेसेंट हाइड्रोजन बन गई थी। नेसेंट हाइड्रोजन अगेन क्या है जी, एटॉमिक फॉर्म में जो हमारे पास हाइड्रोजन होती है उसको हम जो हमारे पास हाइड्रोजन बन जाती है उसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है जी, रिएक्टिव होती है, और ये क्या करेगी, एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ब्रोमाइड जो हमारे पास इसमें मौजूद है, और एक इस मिथाइल या इथाइल रेडिकल जो भी हमारे पास मौजूद होगा उसके साथ अटैच होके हमें क्या बना के देगा जी, अल्केन जो है वो प्रोड्यूस करके दे देगा। तो ये है जी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्केन।